कैसो भाई, एक शॉट से पूरे डिपार्टमेंट को हिला दिया और आप आजाद। शाबाश मेरे चीते। ए, चल हथकड़ी खोल। पिक्चर नहीं देखता क्या? इस हाथ ले उस हाथ दे। क्या रे, पुलिस की बोली बोल रहा है कि छोटे? सर बैक साइड। क्या? सर वो जूस वाला एसीपी है। ये जूस वाला एसीपी? नहीं छोड़ा तो क्या नोच लेगा? थोबड़े पे रोलर चला के चपटा कर दूंगा। ये क्या किया? इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। ये कैसी सनक है तुम्हारी? जेल में से बिरयानी खिलाओगे, 15 अगस्त को आजाद करोगे और 16 को फिर से धांधली शुरू। मैं जख्म को नासूर नहीं होने देता। फाइल क्लोज। लक्ष्मण, एनकाउंटर में मारा गया सर। शाबाश, गेम ओवर। कहानी खत्म। I do solemnly declare upon my honor and conscience that I will act at all times to the best of my ability and knowledge in a manner befitting a police officer. I will preserve the dignity and will respect the rights of all individuals and will act justly and impartially and with propriety towards my fellow officers. आप आए बाहर आई सर। हैप्पी बर्थडे नहीं है जो बुके दे रहा है। काम पर लग जाओ। सारे मुजरिमों की फाइल चाहिए मुझे अभी। भैया के कमरे में आज उनका बर्थडे है, उनका तोहफा। वो सवेरे ही गए। उसे किसी की फिक्र ही नहीं है। इतवार को उसकी बहन की सगाई है, उसे बता दीजिए। अरे कार्तिक, तुमसे कुछ खास बात करनी है। जरूरी है क्या? दरअसल एक जरूरी कॉल पर हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। उस वक्त उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए। कार्तिक जी पापा, तुमसे एक मसले पर बात करनी है। सच में जरूरी? बहुत जरूरी बात है। अभी 8 बजे हैं। रात के 8 बजे करते हैं। अरे लेकिन कार्तिक, ATP एनी टाइम पुलिस। आवाम को अगर जरा सी भी तकलीफ हो तो इस ऐप पर कंप्लेंट करें। करीबी पुलिस स्टेशन को ये इत्तला दी जाएगी। बिना वक्त गवाए पुलिस आपकी मदद के लिए आ जाएगी। सर उस केस का क्या हुआ? मेरा नाम सही सॉल्व हो गया। केसर फालूदा मंगा। अरे सर बैठिए मत, एक और केस आ गया है, काम पे लग जाइए। देश में कितने फालतू लोग हैं। बलराम, तुम सबके लिए दावत रखिए, आके ठूस लो। चलो शुरू हो जाओ। सर का इंतजार करते हैं। 5 मिनट में तशरीफ लाएंगे, साथ में खाएंगे। कितना खाओगे बुक्कड़ो? ताजा ताजा केस आया है, उसे निपटा दे। चलो। सूंघने को बिठाया था क्या? सही टिप मिली थी, जाके दबोच ले। भूख से एसिडिटी? सर बिना खाए काम कैसे होगा? ए मूंगफली, इसे 2 दाने दे। जी साहब। भूख लगी है? गैस हो बांट लो। गरीबी में आटा खिला। लल्लू को मूंगफली खिला। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, मिर्ची की टिप मिली है। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। आओ जाने मत, तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। नई बाइक है मेरी। अबे एसीपी कार्तिक, चल भाग। कौन है? माँ की बहू का फोन है, बीवी से टाका भिड़ा है। बीवी के मायके वाले को बोलो बीवी को आकर लेकर जाए, डिस्टर्ब कर रही है। नहीं जा सकती सर, लॉकडाउन चल रहा है ना। तो कुरियर करवा दे। हेलो, गुप्ता कुरियर वाला। पार्सल में एक बीवी है। गुप्ता जी के साथ मत भेजिए, उसका कोई भरोसा नहीं है सर। मैं छोड़ के आता हूँ ना। हेलो, कार्तिक कहाँ है? वो ड्यूटी ज्यादा करते हैं ना, इसलिए सो रहे हैं। कमरा कहाँ है? मैडम संभाल के, साहब नींद में भी ड्यूटी करते हैं। एक मुक्का मारूंगा तो टप्पा खा के गिरेगा। शर्ट के बटन खोल के पुलिस के सामने होशियारी करेगा। मेरी गिरफ्त से कोई नहीं छूटा। झूठ बोल रहा है कि लड़की छेड़ रही है। माना कि आजकल की लड़की बहुत एडवांस है, लेकिन अगर वो तेरी तपस्या भंग कर रही है तो तू भी उसके साथ जंग कर। अबे लड़कियों पे भरोसा मत कर, वो एक के साथ नहीं अनेक के साथ होती है। मेरा बस चले तो पूरा निकाल कर ठोक डालूं। पुलिस वाला हूँ, बंदूक है मेरे पास। लड़की है कौन? लड़की? लड़के का है? तेरी बाहों में जो सोई है। अरे बाप रे। ये तो दिव्या है। हाय दिव्या? दादी, इसे अपने साथ किचन में लेकर जाओ। जाओ। आप दोनों दफा हो जाइए। मुझे आराम करना है। आराम करना है? चल मेरे साथ। मुड़ी क्यों? पुलिस वाले की इज्जत से हट डालती है।
पता होता इन दोनों में इतनी मोहब्बत है तो रिश्ता पहले ही तय कर देते। बचपन से यही तो कहती आ रही हूँ, लेकिन ये समझते ही नहीं है। पहले कहा कि फिलहाल उसे पढ़ाई पर ध्यान देने दो, फिर कहा कि ट्रेनिंग पर ध्यान देने दो। वो हुआ तो पोस्टिंग हो गई, प्रमोशन भी हो गया, यहाँ ट्रांसफर भी मिल गया। हाँ हाँ, इंतजार की घड़ी ही टूट चुकी है। अब बहुत हो गया। दोनों पार्टीज यहीं पर मौजूद है, तो फटाफट शादी का मुहूर्त निकालो। लक्ष्मी, मेरा फोन कहाँ है? हाय कार्तिक। हाय अंकल, कैसे हैं आप? एकदम फिट। तुम कैसे? बैठिए ना प्लीज। कार्तिक, हाँ पापा। तुम दोनों की मोहब्बत के ढिंडोरे पूरे खानदान में पिट चुके हैं। तुम शादी करके हनीमून पर जाओ, हम सब तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। रहने दीजिए, अभी तो ये बच्ची है, बड़ी तो होने दीजिए। अरे कैसी बात। लक्ष्मी, बोलो साहब। मारो फोन जोयो। नहीं देखा साहब। उठिया है। फोन चाहिए? अब बता, मैं बच्ची दिखती हूँ तुझे? मैं दिव्या। इज़हारे मोहब्बत कर रही हूँ और तू बेजार हो रहा है। मुझे फोन चाहिए, कॉल करना है। नहीं दूंगी। पहले बोलो तुम मेरे दीवाने हो? हाँ हूँ। मुझसे जल्दी शादी करोगे? बोलो। करूँगा, अभी जाने दो। जरा ऐलान तो कर दो। भाभी, हल्दी लाओ। ओ, दिव्या, देर हो रही है, फोन दे दो। खुद ले लो, मेरा हाथ फ्री नहीं है ना, मैं नहीं दे कहाँ सकती। रखा है फोन? ये चुप, फोन ढूंढ रहा हूँ। देखो, फाइल सुन लिया? है। अब जल्दी से कार्ड छपने दे दीजिए। हम कॉफी शॉप जा रहे हैं, कुछ प्राइवेट बातें करने। ओके, चलो। हेलो, कौन सी कॉफी? मुझे ड्यूटी पर जाना है। कॉफी। दिव्या, फोन लाओ ना। कॉफी कॉफी चाहिए तो पहले फोन दो मुझे। खुद ही ले लो। और कोई जगह नहीं मिली? बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। क्या रिपोर्ट है? जांच के लिए बॉडी भेज दी है सर। कार्तिक, आपका प्लॉट है दिव्या, आ जाओ आ जाओ। ये मेरे साथी है, बलराम, मल्लेश, लक्ष्मण। हाय। सर, ये फॉरेंसिक से हैं। हाँ, अब फियांसे। अंगूर के हाथ में लंगूर। आइए ना, आइए। जांच के लिए भेज दो। कार्तिक, कॉफी का क्या? ओ, भूल गया। बलराम, पहले कॉफी बोल दे। 2 स्ट्रॉ डाल के लाऊं क्या? समझ गया, शादी नहीं हुई है ना। चल 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 चल। अजीब चिरकुट है सर, क्राइम सीन पे डेट के लिए लाया है। तो हनीमून क्या मुर्दा घर में मनाएगा? कब्रिस्तान में पलंग बिछाएंगे, वहाँ मुर्दे देख लेंगे। काला पर्दा डालेंगे तू ना। क्यों उछल रहा है फिर? हाँ वही तो। सर, खूनी जरूर कांच तोड़ कर आया होगा। सर, 2 घंटे में पकड़ा जाएगा। मैडम जी, हाँ, क्या हुआ? काम खत्म हो गया? कार्तिक कहाँ है? जरूरी काम से चले गए। लेकिन कब? बड़े साहब का कॉल आया था तो जाना पड़ा। ओ, ठीक है। ठीक है मैडम। हकीकत में ये दंगे थे ही नहीं। सीएम साहब रैली में शामिल ना हो सके, इसीलिए ये साजिश थी। और इस साजिश को रचने वाला एक ही शख्स है, रऊफ लाला। जब तक सूरज चांद रहेगा, रऊफ लाला का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रऊफ लाला का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रऊफ लाला का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रऊफ लाला का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रऊफ लाला का नाम रहेगा। 6 बार एमपी का ताज अपने सर पहना। नेता खासकर अपने बेहतरीन काम से जाने जाते हैं, लेकिन लाला की ताकत उसकी हैवानियत है। और अब अपने बेटे इरफान को पॉलिटिक्स में शामिल करने के लिए सिटिंग एमएलए को अपने खौफ के जरिए इस्तीफा दिलवाकर चुनाव करवा रहा है। अगर हम लाला को हैवान कहते हैं तो इरफान तबाही का दूसरा नाम है। आवाम को यकीन दिलाने और उन्हें बेहतर जिंदगी देने के लिए हमें वहाँ एक रैली करनी होगी। पिछले इलेक्शन का जायजा मैंने खुद किया। यकीन मानिए, सिर्फ 33% वोटिंग हुई थी। उनका खौफ इतना है कि वोट देने के लिए घर से कोई बाहर कदम नहीं रखता। इस रैली के जरिए हम लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि आजाद मुल्क में आजादी उनका हक है। रैली करना खतरनाक साबित होगा सर। थोड़ी भी चूक हुई तो मासूम लोगों की जान को खतरा है। मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। जब मैं ही यहाँ पर महफूज नहीं हूँ तो मेरे राज्य के लोग कैसे महफूज रहेंगे? मुझे जाना होगा। सॉरी सर, बहुत सुरक्षा के मसले होंगे। सही मानों में कहा जाए तो ये मुमकिन। उस रैली में कोई परेशानी नहीं होगी सर। अरे क्या बकवास कर रहे हो सर? ये बेवजह फालतू के जोखिम उठाता रहता है। कुछ बेहतर काम करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है सर। जोखिम का दूसरा नाम ही है पुलिस। जोखिम उठाना तो अकेले उठाओ। सीएम साहब की जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? कमिश्नर शांत रहिए। ऑफिसर,
सर मुझे अपना प्लान बताइए। ये कौन है जो पीछे से सीएम को भड़का रहा है? कोई कार्तिक है मियाँ, बहुत सख्त इंस्पेक्टर होती। वल्ला उससे झगड़ा मत करो, उससे समझौता कर लो, ऐसा आवाम का कहना है, मेरा नहीं। किस माइकलाल की हिम्मत हुई मेरे सामने खड़े होने की? निकलने दो सीएम का जुलूस, हम उसकी मैयत निकालेंगे। अपने लड़कों को इकट्ठा करो। सीएम के मुंह पे चप्पल मारने का 50,000, पुलिस वाले को कत्ल करने का 5 लाख और जो सबसे ज्यादा कत्लेआम मचाएगा उसको 1 करोड़। वसीम, अब मजा आ रहा है। मौत का तांडव होना चाहिए। सीएम की शिकस्त और हुकूमत की कुर्सी पर बैठेगा मेरा बेटा इरफान। रैली शुरू करने को कहो। सीएम किस रास्ते से आएंगे मैं बताऊंगा। ओवर। पीपल पार्टी जिंदाबाद, 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 पीपल पार्टी जिंदाबाद। हे पठान, ये रैली तो निकलने लगी। जी भाई। अपने लश्कर को लेके पहुंच, किसी को भी नहीं बख्शना। स्टार्ट।